नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों हम जयपुर में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए। आईसीयू और उससे ऊपर एक सीसीयू यूनिट थी, क्रिटिकल केयर यूनिट। वहां मैंने देखा कि जाने से पहले सबका मोबाइल बाहर रखाया जाता है, सबको जूते बाहर उतराए जाते हैं, मास्क लगाना, अलग पूरी एक ड्रेस, अपनी इस वेशभूषा के ऊपर एक ड्रेस और पहना करके वहां के अलग जूते चप्पल पहन करके अंदर जाना होता है। सब उस व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे। वहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं था कि मैं कलेक्टर हूँ इसलिए मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, या मैं फला नेता का बेटा हूँ इसलिए ऐसे ही जा सकता हूँ, या कोई ये नहीं कह रहा था कि मुझे जानते नहीं हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं जाऊंगा। ऐसी कोई बात वहाँ नहीं थी। ऐसे ही पहले रावतबाटा में अपने एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहां जब देखने के लिए जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं तो वहां के जो नियम है, रूल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं। एक सीमा से आगे, भाई ये रेडिएशन का क्षेत्र है, आगे जाना मना है, आगे आप नहीं जा सकते, तो सब लोग उसको मानते हैं, आगे कोई नहीं जाता। कोई जाने की जिद भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ के विशेषज्ञ ये बताते हैं कि इसके आगे जाने पर हम रेडिएशन में आ सकते हैं, वहाँ के विकिरण से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वो ऐसा बोलते हैं तो हम मानते हैं। किसी ने ये चेक करके नहीं देखा कि जाग करके किसी को विकिरण हुआ कि नहीं, रेडिएशन से किसी को हानि हुई कि नहीं हुई। कोई ये कहता नहीं है कि हमें तो नहीं दिख रहा भाई, हम जाएंगे, ऐसी कोई जिद नहीं करता। ऐसे ही जहाँ बिजली घर होते हैं, 11,000 वोल्ट का जहाँ करंट होता है, जहाँ पर उसका स्टेशन बनता है, वहां भी एक सीमा से आगे लिखा रहता है निषिद्ध क्षेत्र, आगे नहीं जाना है, और सब उसको फॉलो करते हैं। वहां कोई जिद नहीं चलती, वहां कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलता। परंतु जब धर्म के क्षेत्र में, मंदिर के गर्भगृह में किसको जाना है, कौन नहीं जा सकता, किस वेशभूषा में जाना है, किस तरह का वेश पहनकर नहीं जा सकते, किस तरह के व्यक्ति नहीं जा सकते, अगर ये उन्होंने तय किया है तो वहां पर हम कौन होते हैं यह तय करने वाले कि ये गलत है। इस्लाम में पवित्र स्थान है मक्का, वहां का नियम है कि इस्लाम को फॉलो करने वाला या मुसलमान ही वहां जा सकता है। हम सब उसका सम्मान करते हैं, उसको मानते भी, क्योंकि यह व्यवस्था उन्होंने दी है और उनका धर्मस्थान है, उनको व्यवस्था देने का अधिकार है और बाकी सब लोगों को उसका पालना करना चाहिए। तो क्या यह व्यवस्था मंदिरों पर लागू नहीं होती? अभी 2018-19 में एक विवाद चला था। केरल में एक मंदिर है सबरीमला, वहां पर युवा स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो भगवान है वे ब्रह्मचारी हैं, तो युवा स्त्रियों को वहां नहीं जाना चाहिए। वर्षों से इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। यह विवाद कोर्ट में पहुंचा और हमारे इस महान देश की एक महान एक्टिविस्ट रजस्वला स्थिति, अर्थात उनको पीरियड्स हो रहे थे और सैनिटरी नैपकिन लेकर वहां पहुंच गई। न तो वे हिंदू धर्म को फॉलो करती थी और न उनकी उन भगवान में कोई आस्था थी। केवल अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह की वे कृत्य कर रहे। क्या यह हरकत ऐसी ही नहीं है कि कोई आदमी यह कहे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जूते पहन करके जाना चाहता हूँ और ये मेरा हक है? ये बेवकूफी भरा कदम नहीं माना जाना चाहिए? क्या पूरे देश के सनातनियों को इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए? तीसरा एक और विषय, अनेक मंदिरों के इस तरह के विवाद कोर्ट में लंबित हैं। सबरीमाला का विवाद भी कोर्ट में गया। निर्णय जो भी हुआ हो, मेरा सवाल है कि कोर्ट के न्यायाधीशों ने न्याय शास्त्र की पढ़ाई की है, उन्होंने धर्मशास्त्र तो नहीं पढ़ा। वो न्याय शास्त्र की पढ़ाई करके और धर्मशास्त्र के बारे में निर्णय कैसे कर सकते हैं, या धार्मिक निर्णय करने के वे अधिकारी कैसे हो गए? कल को वे निर्णय करेंगे कि बिजली विभाग में क्या होना चाहिए, या कल को वे निर्णय करेंगे उपग्रह किस तरह से भेजा जाना चाहिए, या कल को वे निर्णय करेंगे एक सेना को किस तरह काम किया जाना चाहिए। तो जिन क्षेत्र में वे विशेषज्ञ नहीं है, उन क्षेत्र के बारे में वे निर्णय कैसे कर सकते हैं? जिस क्षेत्र के व्यक्ति उस क्षेत्र के बारे में जो नियम बनाते हैं, हम सब उसको फॉलो करते हैं। तो क्या धर्म के क्षेत्र में हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने जो नियम बनाए हैं, वो हम सबको वैसे ही फॉलो नहीं करने चाहिए जैसे हम परमाणु बिजली घर में करते हैं, या जैसे हम क्रिटिकल केयर यूनिट में करते हैं, या जैसे हम बिजली के क्षेत्र में करते हैं? अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम उनके नियमों का पालन करते हैं। केवल धर्म का क्षेत्र ही ऐसा है जहां हर एक व्यक्ति अपना वीआईपी कल्चर चलाना चाहता है या अपनी टांग अड़ाना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विनम्र निवेदन है, वहाँ उसके जो जानकार लोग हैं, वहाँ उसके जो तज्ञ लोग हैं, जिन्होंने बहुत साधना करके नियम बनाए हैं, और वे सब नियम हम सबके फायदे के लिए हैं, हम सबके लाभ के लिए हैं, उन सबको कृपा करके सब फॉलो करें, उसका अनुगमन करें। वहां अपना ज्ञान, जो कि हमें कुछ भी नहीं है, देने का कष्ट ना करें। सनातन के मामले में सब लोग अपनी टांग घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया जिस प्रकार से बाकी जगह पर हम उसके जानकार लोगों के नियम मानते हैं, जानकार लोगों के बनाए नियमों को फॉलो करते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी हमें इस तरह से धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। राम राम, नमस्कार।